बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी सर मैं धौलपुर से ही हूँ। आपके जो मुरैना धौलपुर के साथ है ना, वहीं से हूँ मैं वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाई आपके, इतने टाइम से मैं वहीं के वहीं रह रही हूँ। और पता नहीं छीन दाम में कल कैसे आ गई, परसों ही ट्रेन से बैठी हूँ और यहाँ पे कल ही आ गई। और मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है, मैं कह रही भगवान तुमने बुलाया है मुझे, जबकि मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। मैं तो भगवान, मैं ये नहीं समझ पा रही कि भगवान मुझसे मतलब यहाँ बुलाना चाह रहे थे मुझे, या फिर मैं अपने आप आ गई, ऐसा कैसे? मतलब इतनी परेशान थी कल मैं, रात भर की जगी और फिर भी आ गई मैं यहाँ पे। अच्छा है, हनुमान जी ने बुला लिया आपको यहाँ। अच्छा ये बताइए महाराज, मैं जैसे पूजा करती हूँ तो मैं खाटू श्याम जी की ज़्यादातर पूजा करती हूँ। तो मुझे ऐसा मतलब मुझे जब भी ख्याल आता है खाटू श्याम जी का ही आता है। तो मतलब मैं और भगवान को कुछ मतलब दर्शन तो करती हूँ, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। और भगवान मतलब कितने भगवान हैं? जैसे अपने जो हिंदू धर्म में जो भी भगवान है उनको उतनी धर्म मतलब पूजा हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं बताओ। सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। अभी आप ही कह रही हैं ये भगवान की वो भगवान, कौन कौन से आपके मन में कौन कौन भगवान का ख्याल आता है? वैसे मैं खाटू श्याम जी, लड्डू गोपाल और हनुमान जी महाराज की पूजा करती हूँ, पर मैं उतनी नहीं करती जितना मैं। कितने भगवान होते हैं टोटल करके बताओ। वैसे तो नहीं पता। आप ही बताओ। नहीं पता गुरु जी। फिर भी 1 2 3 4 कितने 10 20? कोई अब सब भगवान ही है सर। अब मैं कौन कौन, जैसे आप कह रहे हैं सब भगवान है, कौन कौन भगवान है गिनाओ हमें। कृष्ण भगवान, हाँ, हनुमान जी, हाँ भोले बाबा, ठीक है, लक्ष्मी मैया, हाँ, पार्वती मैया, संतोषी माता। अब अच्छा। ऐसे नव दुर्गा में 9 माता आती हैं, ये माताएं। ठीक है, विष्णु भगवान, हाँ, भगवान काफी भगवान है, मैं कैसे नाम बता पाऊंगी। राम भगवान, काफी भगवान है। इतने सब भगवान हैं। देखो हमारे हिंदू धर्म के बच्चों में कितना बड़ा अज्ञान है। ये बहन ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनके पास अज्ञान बहुत है। बेटा भगवान इतने सारे नहीं होते जिन्हें आप कह रही हो राम, कृष्ण, खाटू श्याम। जो भगवान नारायण है वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, और कृष्ण का ही एक रूप खाटू श्याम है। मारवाड़ी है वो। मारवाड़ी? लो भगवान को भी बांट दिया, ये मारवाड़ी हो गए। धन्य है आप, भगवान को भी बांट दिया जात पात में। ये सिर्फ अज्ञान है बेटा, इससे कुछ ना होगा आपका जब तक ये अज्ञान नहीं मिटेगा। भगवान एक हैं और उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। आप कहो राम, नारायण ही राम है और नारायण ही कृष्ण है। जैसे बताओ, पानी बोलो, पानी, पानी, बर्फ, बर्फ, भाप, भाव, ओश, कोश। कितने हो गए? 4। फिर से बताओ कितने हो गए? 5। पानी, हाँ। बर्फ। जो पानी है क्या वही बर्फ है? बर्फ अलग है और पानी अलग है क्या? ऐसा है? बताओ। नहीं है। जो पानी है वही बर्फ है, जो पानी है वही भाप है। भाप क्या है? पानी की भाप है। तो पानी ही है ना। पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, और पानी ही ओश है। ओश सवेरे गिरती है, क्या है वो? पानी की भाप, ओस है। पानी ही है। चारों क्या है? सारा पानी है। पानी, लेकिन चारों के नाम अलग हैं, चारों के रूप अलग हैं। हाँ, उसी तरह व्यवहार में 4 हैं, नाम रूप 4 हैं, पर तत्व की दृष्टि से चारों एक हैं। उसी तरह राम, कृष्ण, नारायण, खाटू श्याम, ये सब व्यवहार में तो अनेक दिखते हैं पर तत्व में एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं। द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश मिलेंगे,
वृंदावन आएंगे बिहारी जी मिलेंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, विट्ठलनाथ जी, सांवरिया सेठ। तो क्या ये अलग अलग हो गए? अरे रूप अलग अलग है, तत्व तो एक ही है। अब जैसे आपने कहा दुर्गा और पार्वती, अरे लक्ष्मी एक हैं, वह एक लक्ष्मी त्रेता में सीता बन गई, द्वापर में राधा बन गई, और वह एक लक्ष्मी 9 देवियों के रूप में प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के रूप में पूजती हैं। आपने कहा हनुमान जी, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। शंकर जी सदा राम जी के द्वार पर खड़े रहते हैं, जिनके वसंतम सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो शिव नारायण का, जो शिव राम और कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो शिव जो भगवान के द्वार पर हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वह शिव भी भगवान के ही अवतार हैं, कोई अलग। तो मूल रूप से माटी एक है, पर माटी के बर्तन अनेक होते हैं। घड़ा, सुराही, दिया, ये कुल्हड़, खिलौने, माटी तो एक है, पर उनके खिलौने, उनके आभूषण, उनके अनेक। सोना एक है पर आभूषण अलग अलग। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उनके नाम और रूप अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो कितने भगवान हैं? एक ही भगवान है। अब फिर तो ना गिना दोगी 10-20? अब नहीं गिनाऊंगी। अब तो फिर बताओ खाटू श्याम किनके हैं? खाटू श्याम जी कृष्ण भगवान ही है। हाँ, तो किस एक के हैं कि सबके हैं? एक ही की है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, सबके। ठीक ठीक, दे दो अब किसी और को, अब आपसे हम बात ना कर पाएंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो उसे एकादशी बरती रहना चाहिए या नहीं? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए तो एकादशी व्रत रहना चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए? वीडियो में मैंने सुना था नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम राम, किसने बनाई वीडियो? यूट्यूब पे देखी थी। तो यूट्यूब पे तो आपको हमारी ऐसी भी खबर यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी चले गए भगवान के यहाँ, ऐसी भी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो यूट्यूब पर सब थोड़ी सही मिलता है, क्यों? कोई भी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल के डाल दे। भाई पति पत्नी का झगड़ा होए तो समझदारी से उसे निपटाओ, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, पति पत्नी को जोड़े से साथ में करें और अच्छा है। ये आप लोग आज के पढ़े लिखे लोग बताइए इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे ये आश्चर्य लगता है कि आज के युग में इतनी पढ़ी समाज है, वहाँ इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े से एकादशी का क्या लेना देना है, ये बताओ मुझे, बताओ। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th तक। 12th, इसके आगे नहीं पढ़े, इसीलिए कंफ्यूज हैं आप। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम सुमित नौटियाल है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। तो मैं और मेरा परिवार आज ही यहाँ पहुँचे हैं वृंदावन में, और बहुत टाइम से आपकी टीवी पे कथा सुन रहे हैं। तो आज सुबह जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने आपकी एक बात सुनी कि भक्ति को अगर आप पढ़ाई से जोड़ते हो, शिक्षा से जोड़ते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो किस तरीके से भक्ति को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए? बेटा, शिक्षा ही अपने आप में भक्ति है। शिक्षा अपने आप में क्या है? भक्ति। अच्छा बताओ, शिक्षा हमें क्या देती है? ज्ञान। शिक्षा हमें कैसा बनाती है? विद्या हमें क्या देती है? ज्ञान देती है मतलब। ना, विद्या हमें ज्ञान नहीं देती। विद्या हमें विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें इतना नम्र, इतना सरल, विद्या हमारे व्यवहार को बनाती है, विद्या हमारे चरित्र का निर्माण करती है। सिर्फ ज्ञान तो चींटी को भी है भैया कि कहाँ जाना है खाने के लिए। ज्ञान तो बंदर को भी है। आपके चश्मे को बंदर इतनी तरीके से निकाल लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ज्ञान तो बंदर को भी है कि नहीं? जी है ना। तो विद्या से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो बंदर को भी है जो कभी स्कूल नहीं गया। ज्ञान सर्कस के शेर को भी होता है, कैसे फुटबॉल खेलना है। शेर को क्या, हाथी को भी ज्ञान होता है।
रट्टू तोता पिंजरे के अंदर कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, ज्ञान उसको भी है, क्या बोलना है, कोई आएगा तो स्वागत करता है रटा हुआ तोता। तो ज्ञान तो सबके पास है। चिड़िया घोंसला बनाती है वाटर प्रूफ, बताइए कहाँ पढ़ने गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में घोंसला बनाना, कौन सी इंजीनियरिंग की उसने, बनाती है कि नहीं। तो ज्ञान तो अनपढ़ चिड़िया को भी है, ज्ञान तो अनपढ़ बंदर को भी है। विद्या हमें ज्ञानी नहीं, विद्या हमें चरित्रवान बनाती है, विद्या हमें नम्र बनाती है। जिस विद्या से नम्र ना बने, चरित्रवान ना बने, वो विद्या विद्या ही नहीं है। वो विद्या, आप लोग देखिए इतना आज के युग में कंफ्यूज हैं। आप में से 100 में से 99 लोगों से आप पूछिए, 100 के 100 लोगों में 99 लोग यही उत्तर देंगे कि विद्या हमें ज्ञान देती है। ज्ञान से विद्या का कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान तो ऑलरेडी आ ही जाएगा पढ़ेंगे तो। विद्या वो है जो हमें चरित्रवान बना दे, विद्या वो है जो हमें नम्र बना दे, व्यवहार कुशल बना दे, वो विद्या है। आपको बोलने का लहजा नहीं आया, ढंग नहीं आया, तो हम डिग्री का क्या करेंगे आपकी। आप चरित्रहीन हैं तो हम आपकी डिग्री का क्या करेंगे बताइए। तो विद्या से क्या प्राप्त करना है, चरित्र, चरित्र का निर्माण। राम जी पढ़े हैं तो उनका चरित्र आज तक पूजता है। रावण पढ़ा था पर पढ़ के उसने ज्ञान पाया तो आज पुतले जलाए जाते हैं। उस ज्ञान का क्या करेंगे जिसने चरित्र का निर्माण ही नहीं किया। ऐसा पढ़ा लिखा तो रावण था। इसलिए बेटा विद्या क्या देगी, विनयम, विनय विद्या ददाति विनयम, और चरित्र का निर्माण, ये विद्या है, ये शिक्षा है। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। जी जी जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मैं कथा बिल्कुल नहीं सुनता था कोरोना के टाइम पे, बट जब आपकी कोरोना के टाइम पे हमारे माता जी सब दर्शन करने के लिए आए हैं और कोरोना के टाइम पे आपकी कथा चल रही थी, तब हम सब सुनते थे। पहले मेरे को बिल्कुल कथा पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर धीरे धीरे आपकी कथा चलती गई निरंतर, हम सुनते गए। लेकिन गौरी गोपाल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपकी कथा सुनते सुनते हम सब परिवार गौरी गोपाल आश्रम आपकी दर्शन करने आए पूरे परिवार सहित, और इसी तरह दर्शन करते रहें। आपके राधे जीवन राधे। में क्या परिवर्तन हुआ कथा से? कथा से मेरे को धर्म से जुड़ने का एक तत्पर, धर्म से जुड़ने के लिए मेरे को एक मिला, और आज मैं इस कथा के माध्यम से आपके साथ मिलने के लिए आया हूँ। वाह, खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। धन्यवाद।